इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग पॉलिटी करेंगे। जो आने वाली बीपीएससी है 71 बीपीएससी, 71वां बीपीएससी जो है, और बीपीएससी टीआरई 4, ये दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है ये वाली बुक। इसमें जितने भी अभी तक पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए 1990 से पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ अभी तक का, इसमें 2025 तक का क्वेश्चन, इसमें तो 2025 तक का नहीं था, लेकिन अलग से हम 2025 का डाले हैं इसमें क्वेश्चन। हम लोग पाषाण काल कर चुके थे, आज हम लोग सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले इंपॉर्टेंट बिंदु सब जो है वो देख लेते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता के निर्माता, मतलब कौन कौन इसके निर्माता थे। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप बोले कि आर्य मतलब सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। सुमेरियन सभ्यता का कौन बोले निर्माता, गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर हिलर ने कहा है कि सुमेरियन इसके निर्माता थे। रखालदास बनर्जी ने कहा द्रविड़ निर्माता थे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट। हाँ, ये देख लेते हैं, ये बार बार पूछता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किसके नीचे इन नदी किनारे है, हड़प्पा रावी नदी किनारे है। सिंधु मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भगुआ नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। मांडा चेनाब नदी के किनारे है। मांडा ये सब सिंधु सभ्यता का स्थल है। वो किस नदी के किनारे है ये सब दिया हुआ है। तो दैमाबाद परवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर दासक नदी के किनारे है। भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कौन कहाँ से सिंधु सभ्यता वाले लोग सब कहाँ से क्या चीज मंगवाते थे ये देख लेते हैं। तांबा खेतड़ी से मंगाया जाता था। तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था, खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ है, बलूचिस्तान में। लाजवत पत्थर जो होता है, लाजवत पत्थर वो बदख्शां अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता था। फिरोजा टीन प्राप्त किया जाता था ईरान से। चांदी कहाँ से प्राप्त किया जाता था, राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से। अफगानिस्तान एवं ईरान से, अफगानिस्तान से भी, ईरान से भी, राजस्थान से भी। और शीशा अफगानिस्तान और अजमेर से मतलब प्राप्त किया जाता था। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त किया जाता था। और गोमेद गुजरात से प्राप्त किया जाता था। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर होगा बी वाला, अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है अर्थव्यवस्था पर। इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्रहालय, कृषि उत्पाद, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था पर जैसे जैसे परिवर्तन होगा वही सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म और विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर वाला। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा जो है वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपने पहले ऑप्शन देख लिया कीजिए। इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, बी वाला। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता। दोनों आसपास में ही। पहले हड़प्पा का खोज हुआ 1921 में, दयाराम शाही ने किया। फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता का खोज हुआ, मतलब वो आसपास में, दोनों पाकिस्तान में ही है। देख लेते हैं, इसे विश्लेषण में दिया हुआ है। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से, कालानुक्रम मतलब जो उसका कार्यकाल मतलब काल था कहाँ कब का, उसके दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया, मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता की प्राचीन सभ्यता के समकालीन है। मतलब उस समय मिस्र का सभ्यता और मेसोपोटामिया का सभ्यता साथ साथ चल रहा था। वो मिस्र में चल रहा था, ये मेसोपोटामिया इराक को कहा जाता है अभी, पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था। वो सिंधु सभ्यता के ही समकालीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर वाला। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता किसके समकालीन था। तो ये का इसका आंसर क्या होगा, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों के समकालीन था सिंधु सभ्यता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर वाला। सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये भी वही क्वेश्चन है लगभग।
किससे संबंधित है? इसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिए पहले और आंसर दे दीजिए, फिर इसका आंसर देखना है। इसका आंसर क्या होगा? बी वाला, आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक मतलब क्या होता है, हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। इसका देखते हैं। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान होता है। लेखन कला है सिंधु सभ्यता में, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। लेखन कला मिला है, लिपि, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए आदि ऐतिहासिक। जो जिस दिन पढ़ा चला जाएगा वो ऐतिहासिक काल कहला जाएगा। पढ़ा नहीं जा सकता है, अतः इसी इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जिस दिन पढ़ा चला जाएगा सिंधु सभ्यता का जो लिपि मिला है, उस दिन से ये सभ्यता आदि ऐतिहासिक ना होकर ऐतिहासिक हो जाएगा। तो इतिहास उसी को बोला जाता है जिसमें लिखित भी हो और साक्ष्य भी मिला हो, खुदाई में जो मिलता है वो दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि आप लोग देख लीजिए ये ऑप्शन। इसका आंसर होगा वह नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, गैर आर्य, क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। क्योंकि आर्य सभ्यता जो थी वो वैदिक काल में थी, तो वो ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब वो गांव वाले थे। और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। इसका विश्लेषण देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब आर्य सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरी मतलब शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर वाला। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की आर्यों की पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? आर्यों के पूर्व रखे जाने का लिपि, ये क्योंकि ये नगरी सभ्यता थी इसलिए रखा जाता था। इसका आंसर होगा बी वाला। 5 वाले का आंसर बी नहीं होगा, ये डी वाला होगा, मृत भांड। इसका विश्लेषण देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड की सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृतभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर चित्रित मृतभांड जो बाद के हैं। धूसर चित्रित मृतभांड कब के हैं? वो बाद के हैं, सिंधु सभ्यता के बाद का। धूसर एवं चित्रित मृतभांड सिंधु सभ्यता के बाद का है, जो बाद के हैं, आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। ये आर्यों से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर वाला। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। दूसरा, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, मतलब मछली सब अलग अलग जानवर सबका नक्शा बना था, वही उसका लिपि था। सी कह रहा है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हाँ, उस समय लोहे का उन लोग को पता नहीं था, क्योंकि लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। लोहे का साक्ष्य मिला है वैदिक सभ्यता में। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला, ये सब था। लोहे का ज्ञान वैदिक सभ्यता में हुआ है और सिंधु सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। ये लोग कांसा और तांबे को जानता था, क्योंकि उसका साक्ष्य मिला है। जानता भी होगा लोहे का तो क्या पता, क्योंकि उसका साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए उसको सबूत के तौर पे नहीं दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं विश्लेषण। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक, मतलब जैसे चित्रात्मक वो होता है, जैसे अभी इसका भावचित्रात्मक, जैसे इसका मतलब चाइना का जो लिपि है, इस तरह नक्शा जो रहता है उसी को भावचित्रात्मक लिपि कहते हैं। लिपि है जो नक्शा सब बना हुआ होता था उसका। चाइना का अभिलिपि देख लीजिए, कुछ वैसा ही था। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। वैदिक सभ्यता में ये लोहे का ज्ञान था और रक्षा वाला भी ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था, मतलब लोहे का ज्ञान उसको नहीं था। मैं फिर से बोला गया है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है?
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत, मतलब जो स्रोत है जिससे हम जिस जरिए हम लोग खोजा है वो क्या है? इसका आंसर होगा पुरातात्विक खुदाई। जो मतलब खोदने से मिला है उसकी जानकारी, उसी से हम लोग को पता चला है, उसका स्रोत वही है, क्योंकि जो लिपि मिला उसको तो पढ़ा नहीं जा सका है। इसका विश्लेषण क्या है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, वही कह रहा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता पर कौन सा प्रकाश डालता है? ए शिलालेख, बी पुरातात्विक संबंधी खुदाई। इसका आंसर क्या होगा? बी वाला, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। अगला देखते हैं 9 वाला, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई है मुहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार और फिर यहाँ मंदिर और लिपि। इसका आंसर क्या होगा? मुहरे। सिंधु घाटी के निवासियों, उसके वहां के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मुहरे वहां का। ये कब पूछा हुआ? ये मतलब राजस्थान सिविल सेवा का क्वेश्चन है, 1996 का। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मुहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मुहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों के विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर वाला, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? नहीं है, इसको नहीं है जो जोड़ा सही, वो इसका आंसर होगा एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है, ये सभ्य गलत है। एम रफीक मुगल ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ सही जो नहीं है वही जोड़ा चुनना था। इसको देखते हैं विश्लेषण इसका। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। ई जे एच मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया, सुमेर सभ्यता थी दक्षिण मेसोपोटामिया में, दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवर्सन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवर्सन के सिद्धांत के इतिहासविद डी.एच. गार्डिन तथा मार्टिमर हिलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवर्सन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि अमलानंद घोष ये सब इतिहासकार था। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट ये भी इतिहासकार है। फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इसी पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। अगला देखते हैं। ग्यारह वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा एक में है एन.जी. मजुमदार। हड़प्पा की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1923-24 तथा 1924-25 में किया था। इसका और किससे मिलान करना है यहाँ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सीधे सी वाला होगा। इसको देख लेते हैं, मिला लेते हैं यहाँ डायरेक्ट, वैसे याद नहीं रहेगा। हड़प्पा की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924-25 में। और हस्तिनापुर बीबी लाल, हस्तिनापुर का खोज किया था बीबी लाल ने 1950 से 52 में। तक्षशिला का खोज किया था जॉन मार्शल ने, और कौशाम्बी का किया था जॉन एन.जी. मजुमदार ने। अगला देखते हैं 12 नंबर वाला, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है हड़प्पा संस्कृति से। इसका विश्लेषण क्या है? हड़प्पा वासियों की चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विविध विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहते हैं, तो रहे होंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान से या चांदी के प्राप्त करते रहे होंगे, अजमेर से, जावर, राजस्थान के जावर और अजमेर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर वाला। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? कब का पूछा है? पिछले क्वेश्चन पूछा हुआ 1995 का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ये किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल हुआ है। इसका विश्लेषण है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृत भांड थे। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की होती थी, पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार के चित्रकारी की जाती थी। लाल रंग का पुताई होता था और काले रंग से चित्रकारी होती थी उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर वाला है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य। इसका आंसर होगा प्री आर्य, मतलब आर्य से पहले से। इसका विश्लेषण देखते हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में जो है मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से मातृत्व देवी की मूर्तियों तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र है। चित्र मिला है, मुहर, उसी को मान लिया गया कि इसका पूजा किया जाता था। सब माना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? किसका निरूपण नहीं हुआ? गाय का साक्ष्य नहीं मिलता है सिंधु सभ्यता में। बैल मिला है, इसका चित्र नहीं मिला है। बैल मिला है तो गाय तो होगा ही, बैल का चित्र मिला है इस पर, मुहर पर। हड़प्पा संस्कृति के मुहर एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिलते हैं। इन सब जानवर का मिला है, हाथी का मिला है, गेंडा का मिला है, बाघ का मिला है, हिरण का मिला है, भेड़ का मिला है, आदि अंकन मिलते हैं। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। गाय का इंपोर्टेंस कब हुआ? वैदिक काल के दौरान। सिंधु सभ्यता उससे पहले का है। जब वैदिक काल आया तो गाय को से मतलब खरीद बिक्री होता था, गाय दिया जाता था, उसके बदले सामान मिलता था। गाय इसलिए इंपॉर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदुदड़ो तो है हड़प्पा स्थल, सोहगौरा नहीं है। सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है। इसका देखते हैं विश्लेषण। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं था? तो सोहगौरा नहीं है। इसको देख लेते हैं विश्लेषण। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है, एक गांव है। यहाँ पर मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है। यहाँ पे मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चंदहुदड़ो, कोटदीजी और देशलपुर 3 हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चंदहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देशलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुरातात्विक खोज कौन किया था? खोज और प्राचीन स्थल ये मिलाना है। लोथल की खोज कौन किया था? कालीबंगा की खोज कौन किया था? मतलब पुरातात्विक खोज
क्या क्या मिला है वहां से। लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से तो जुता हुआ खेत मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला, गोदीवाड़ा बंदरगाह को कहते हैं। ये हो गया। अब इधर देखते हैं, धौलावीरा से बनवाली से क्या मिला है, बनवाली से डीवाले से हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चीहों वाला एक शिलालेख, पक्की मिट्टी मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतीक। बनवाली से 3 वाला मिला है, पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतीक मिली है। धौलावीरा से ये मिला है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चीहों वाला एक शिलालेख। इसका आंसर बी होगा, 2 1 4 3। इसका देखते हैं विश्लेषण। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा बोला जाता है बंदरगाह को, के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात का जो धौलावीरा है, वहां से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 सिंहों वाला शिलालेख मिला है। हरियाणा का जो फतेहपुर है जिले में स्थित बनवाली से पक्की ईंट की बनी हुई हल के प्रतीक मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर वाला। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, ये तो कालीबंगा से किया गया था। 19 नंबर वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेत के निशान मिला है, ये भी कालीबंगा से मिला, तरह तरह से पूछा गया है। 20 नंबर वाला देखते हैं, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा से लोथल से हड़प्पा से क्या मिला है, लोथल से तो गोदीवाड़ा मिला है। ये कालीबंगा से क्या मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदड़ो से हड़प्पा से 837 मिला है, ये कब्र है। और कौन बचा, ये हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिले, सब हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर डी होगा, 1 2 3 4। हड़प्पा से सावधान मिला है, लोथल से देखिए यहाँ सीधा सीधा है, हड़प्पा से सावधान, ये 837 कब्र है। लोथल से गोदी मिला, गोदी मतलब गोदीवाड़ा बंदरगाह। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो नटराज की मूर्ति पेंसिल में होता था, हम लोग बचपन में जो खरीदते थे वही वाला। ये क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर वाला, ये भी मिलाने वाला है, इसको मिला लेते हैं हम लोग। हड़प्पा से क्या मिला, पहले देखिए सबसे आसान है, हस्तिनापुर, नागार्जुना कोंडा। हड़प्पा से क्या मिला, गोदावरी क्या कौन से नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। यहाँ देखते हैं, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी वाला, 2 3 4 1, 2 3 4 1। पहले 2 होगा, ए का दूसरा हो गया, और 3 का बी का तीसरा हो गया, और सी का चौथा, और डी का 1। क्या हो गया, हड़प्पा रावी नदी किनारे है। और पैठन जो है गोदावरी नदी किनारे है। और हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे है। और नागार्जुना कोंडा कृष्णा नदी किनारे है। ये नाम से ही साउथ का भाव मिलता है। यहाँ देख लीजिए, हड़प्पा रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे, नागार्जुना कोंडा कृष्णा नदी किनारे, पैठन जो है गोदावरी नदी किनारे स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर वाला। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सूची वाला है। सूची वाला क्वेश्चन से एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होता है, इससे 4 क्वेश्चन याद कर सकते हैं हम लोग। हड़प्पा कौन से नदी किनारे है, हड़प्पा रावी नदी किनारे, याद हो जाना चाहिए। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है। लोथल भगवा नदी किनारे है। और रोपड़ सतलज नदी किनारे है। रोपड़ मतलब रोने का इससे ये हो रहा है, और सतलज मतलब सतलज लज्जा नहीं उसको आ रहा है रोने से, ऐसे याद रखिए, खाली याद करने के लिए। अगला देखते हैं, यहाँ वही दिया हुआ है, हड़प्पा रावी नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे, लोथल भगवा नदी किनारे, रोपड़ सतलज नदी किनारे। रोपड़ इतना रो रहा है, रोपड़ हो रहा है। और सतलज मतलब उसको लज्जा आ रहा है रोने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर वाला। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर वाला। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। 2 ठो है, एक अन्नागार एक स्नानागार। स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से,
ये यहाँ सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसलिए लंबाई, इसकी जो लंबाई है इसकी दक्षिण की ओर 55 मीटर है, दक्षिण में 55 मीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में 33 मीटर है। लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर वाला। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अन्नागार भी आएगा अभी। 26 नंबर वाला। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है, ये बोल रहा है। इसका कौन सा कथन असत्य है? डी वाला। लोग लोहे से परिचित थे। लोहे से तो परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता वाले, वो तो वैदिक काल का सब्जेक्ट है। वैदिक काल वाले परिचित थे, क्योंकि लोहे का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में नहीं मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु 27 वाला। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए, ये सभी के लिए जानी जाती है। इसका विश्लेषण देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक बुरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये हड़प्पा में पहले इसका पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण हड़प्पा नामक पूरा स्थल, मतलब हड़प्पा नामक जगह पर पहली बार ये पूरा स्थल खुदाई हुआ था, इसलिए उसको हड़प्पा नाम पड़ा। इसका हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य मिले। कालीबंगा से जुता हुआ खेत जो मिला हो तो कृषि संबंधी साक्ष्य है, तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे मिले हैं और मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सत्य है। मनका किसको बोला जाता है? ये छोटा छोटा चमकीला पत्थर होता है जिसका माला बनता था, अभी भी आप बाबा लोग के गले में देख सकते हैं, वैसे ही कुछ होता था मनका। 28 नंबर वाला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से किसमें सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है ये पूछना है, ये बताना है। तो ये सी वाला सम्मिलित नहीं, कालीबंगा हरियाणा में नहीं। ये कहाँ है? कालीबंगा जुतावा खेत जहाँ से मिला है ये राजस्थान में है। अराली आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में। रोपड़ सतलज नदी किनारे पंजाब में। सतलज नदी कहाँ है? पंजाब में। देखिए विश्लेषण में क्या दिया हुआ है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1900, कालीबंगा की खोज कब हुआ था? 1951 में अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा की खोज किसने किया था? अमलानंद घोष ने 1951 में किया था कालीबंगा की खोज। अगला देखते हैं 29 नंबर वाला। निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर ये यूपी में है। कौन सा केंद्र? उत्तर प्रदेश बोलो तो ये हो गया। हुल्लास ये भी यूपी में है। इसका आंसर क्या होगा? डी वाला। आलमगीरपुर यूपी में है, हुल्लास ये सिंधु सभ्यता का स्थल है, ये भी यूपी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीस नंबर वाला। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सम्मिलित नहीं है राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में है। और सब सम्मिलित है बनवाली हरियाणा में है। ये बनवाली हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी हरियाणा में है, बनवाली भी हरियाणा में। ये दोनों हरियाणा में है, ये दोनों हरियाणा में है। बनवाली और राखीगढ़ी दोनों हरियाणा में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पता है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, जो सबसे दक्षिण वाला स्थल है। सबसे दक्षिण का स्थल कौन है? दैमाबाद, महाराष्ट्र का दैमाबाद। देखिए हाँ, राखीगढ़ी हरियाणा में हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर है। राखीगढ़ी हरियाणा जिले में है, जिसमें घग्गर नदी के तट पर है स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने किया था। राखीगढ़ी की खोज 1969 में। अन्य युगम सम्मिलित है। अगला क्या सम्मिलित करना है? 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है?
ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा स्थल है एक तरफ स्थिति है इसकी। कहाँ है मांडा? कहाँ है मांडा? सबसे उत्तर में है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद जो सबसे दक्षिण है, सबसे उत्तर वाला मांडा है जो जम्मू कश्मीर है, सबसे दक्षिण वाला दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। यहाँ महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये सबसे ऊपर में कौन है? सबसे उत्तर में मांडा। सबसे उत्तर में मांडा। सबसे दक्षिण में कौन है? दैमाबाद। दैमाबाद सबसे दक्षिण में। और ये गुजरात में है, मतलब पाकिस्तान में है। सूचागंडोर सबसे पश्चिम में सूचागंडोर है, और सबसे उत्तर में है आलमगीरपुर, ये यूपी में है। ये आता है, ये वाला हमेशा आता है। सबसे उत्तर में कौन है? सबसे दक्षिण में कौन है? ये देखिए, इसमें कहा मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर वाला। ये भी सूची वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें हड़प्पा पूरा स्थल एक तरफ है और संघ भारत के राज्य जो किस राज्य में है ये बताना है। मांडा जम्मू कश्मीर में, मांडा जम्मू एवं कश्मीर में। हुल्लास ये यूपी में है। 2 मिल गया। और देखिए यहाँ, देखिए सीधा याद कर लेना है। बालू हरियाणा में है। ये सिंधु सभ्यता का स्थल है, बालू हरियाणा में है। और मांडा जम्मू कश्मीर में है, बालू हरियाणा में। पाडरी गुजरात में है। पाडरी जो स्थल जो है गुजरात में है। हुल्लास उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 33 नंबर वाला है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में कौन अवस्थित है ये बताना है। मोहनजोदड़ो तो सिंध में अवस्थित है, बी वाला है। एक मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है सिंध में अवस्थित। और दूसरा तीसरा नंबर है चंदोड़ो है। ये दोड़ो जिधर आया वो पाकिस्तान में है, दोड़ो वाला। ये भी सिंधु नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो भी। और चंदोड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। इसका विश्लेषण में देखिए। उपरोक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चंदोड़ो दोनों सिंध प्रांत में, तथा सुरकोटडा गुजरात में स्थित है। सुरकोटडा है ना जो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर वाला। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। चंदोड़ो के उत्खनन का निर्देशन क्या था? उसका निर्देशन कौन किया था? उसका क्या था निर्देशन? J.H. मैके ने। चंदोड़ो के निर्देशन कौन किया था? J.H. मैके ने। J.H. मैके। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, मोहनजोदड़ो के 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चंदोड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था, तथा वर्ष 1935 से 36 में मैके ने यह उत्खनन करवाया। खोज किया था कौन? 1931 में एनजी मजूमदार ने, और उत्खनन इसका किया था 1935-36 में मैके ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा तो भारत में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर यूपी में है, लोथल भी भारत में, गुजरात में है। तो एक है हड़प्पा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? उसका अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यहाँ स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर, जबकि कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, लोथल गुजरात में है, तथा आलमगीरपुर यूपी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर वाला। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जो है जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है ये पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, या सौराष्ट्र। ये सी इसका आंसर होगा, सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, जहाँ प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। प्राक हड़प्पा का भी साक्ष्य मिलता है रंगपुर से, और उत्तर हड़प्पा का भी साक्ष्य मिलता है रंगपुर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर वाला।
दधेरी एवं परिवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है? इसका आंसर क्या होगा? पंजाब में, पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में है। दधेरी कहाँ है? पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में। गोदीवाड़ गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृतभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों का आगमन का काल भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर वाला। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में, भारत में। इसका आंसर यह होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर वाला। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा नगर नर्मदा नदी, इसका भगवा नदी है। हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल जो गुजरात में है, वो भगवा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर वाला क्वेश्चन। ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया है मेंस में, और उत्तराखंड पीसीएस से पूछा गया। एक 10 से पूछा, 9 में, दूसरे राज्य में पूछा गया 10 में, 9 में पूछा गया यूपी में, तो 10 में पूछ लिया गया उत्तराखंड में। इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, ये गुजरात में स्थित है, ये याद हो गया हम लोग को। 42 वाला क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। पतन नगर मतलब, पतन मतलब गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मतलब ये बंदरगाह, बंदर मतलब इंग्लिश में पोर्ट भी कहते हैं उसको। सिलोथल, गोदीवाड़ा, पोर्ट, पतन सब एक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर वाला। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? सिकंदरिया या लोथल? यह हड़प्पा बंदरगाह है। 44 नंबर वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? ये बनवाली से प्राप्त हुआ। बनवाली कहीं है? हाँ, बी में है बनवाली। इसका आंसर हो गया बनवाली, हरियाणा में है। देखिए यहाँ हरियाणा के फतेहपुर जिले स्थित बनवाली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। टेराकोटा मतलब लकड़ी का, मतलब ये मिट्टी का बना हुआ हल, उसी का बोलता है टेराकोटा। अगला 45 नंबर वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है स्थल है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता से स्थित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है बोल रहा है, नहीं है बोलना है। ये पाटलिपुत्रा होगा। ये कहाँ से आएगा? कालीबंगा है, रूपड़ है, लोथल है, पाटलिपुत्रा नहीं है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर वाला। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। भारत में सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है। इसका विश्लेषण क्या कहता है? हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हरियाणा, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में है, हिसार जिले में। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरी वाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत में हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों में से श्रेणी में से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर वाला। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है कौन सा है? राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर वाला। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर बसी थी? इसका आंसर होगा 1, 2, 3, मतलब सिंधु नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे और एक झेलम नदी के किनारे। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी है सिंधु, चिनाब और झेलम। ये सिंधु की सहायक नदी है। देखते हैं स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम। सिंधु घाटी के सभ्यता का विस्तार जो था उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी के हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम सिंधु एवं चिनाब नदियां तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। अगला देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा पे, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृत्व शक्ति में। ये तो कर्म कांड पे नहीं विश्वास करते थे, यज्ञ पे प्रणाली, यज्ञ का प्रमाण मिला है, और मातृत्व शक्ति मतलब मिला है, वो मूर्ति मातृ देवी की वो मिला है, लेकिन इसका आंसर नहीं दिया गया है। ये आंसर दोनों ये होगा, सी डी दोनों। यहाँ देखिए
सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्ति की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियां से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्नि कुंड या यज्ञ वेदिका भी प्राप्त हुए हैं। मृतकों के साथ साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्य मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। वो सब माना गया है, इसका साक्ष्य पूरा पक्का नहीं मिला है। 50 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसके पूजा करते थे? एक पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। वो आकृति बनी है इसलिए मान लिया गया कि उसकी पूजा करता था। 51 नंबर है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो का और हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल प्रभारी थे हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का, दोनों का। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, इसके महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी एवं हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की टीलों का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर वाला। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी। ये वाला रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन 53 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी। सुमेलित नहीं है बोला गया, ये सुमेलित है। दूसरा देखते हैं, लोथल, इसका आंसर क्या होगा? डी वाला, और सब सुमेलित है। वी के थापड़ धौलावीरा का खोज नहीं किया था। लोथल का खोज कौन किया था? SR राव। और सुरकोटडा का JP जोशी। सुरकोटडा JP जोशी। लोथल SR राव। देखिए, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव, सुरकोटडा का उत्खनन JP जोशी। सुरकोटडा का उत्खनन कौन किया था? JP जोशी ने किया था। जबकि धौलावीरा का उत्खनन VK थापड़ ने किया था। धौलावीरा, थापड़ जो वीर था उसको थप्पड़ लग गया। धौलावीरा नहीं बल्कि RS बिष्ट के कराया था। थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। धौलावीरा का उत्खनन VK थापड़ नहीं कराया था बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। धौलावीरा का उत्खनन कौन कराया था? RS बिष्ट। धौलावीरा श्रेष्ठ विष्ट नाम मिलता जुलता है। वीर इसमें लगा हुआ है तो विष्ट को याद कर लीजिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 54 का है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था वो कौन था? कनिंघम। कनिंघम इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों का महत्व को नहीं समझ पाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कौन संबंधित नहीं थे? डी इसका आंसर है। VA स्मिथ। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? ये सब संबंधित था। KN दीक्षित, RD बनर्जी और MS वश, ये सब संबंधित था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के से। फिफ्टी 56 वाला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों के कुएं का अवशेष किससे मिला है? कालीबंगा से तो खेत मिला है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी मिली है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, हड़प्पा से इसमें आंसर वो नहीं दिया गया। इसका देखते हैं विश्लेषण। जय नारायण पांडे की पुस्तक
पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ नंबर 386 से 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। मतलब सबके घर में कुआं होता था और स्नानागार होता था, मतलब नहाने का बाथरूम जिसका भी बोलते हैं, यह होता था। पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे, मतलब वो सभी घरों में कुएं थे उस वहां। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में क्या आने का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब आने का सही कालानुक्रम क्या है भारत में? इसका आंसर होगा डी वाला। डी में पहले 4 आया, नगर संस्कृति आया, पहले सिंधु सभ्यता पहले आया तो उससे नगर संस्कृति आया। फिर तीसरे नंबर पे क्या है? लोहे का हल आया। तीसरे नंबर वैदिक सभ्यता में लोहे का हल आया। दूसरे नंबर पे आया आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, 6ठी शताब्दी में आया जब मौर्य काल चल रहा था। फिर एक आया सोने का सिक्का, फिर आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ विश्लेषण में, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रदुड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटा तथा बनवाली से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों दूसरी शताब्दी ईस्वी में जारी किए, जिनका संख्या कुषाण काल में बढ़ी। इसका संख्या सोने का सिक्का कुषाण काल में बढ़ा। सोने का सिक्का पहली बार हिंद यवन ने चलाया, कुषाण शासक ने। इसका नाम था, पहला शासक था कड़फिशस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 58 वाला क्वेश्चन क्या था? सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले कौन से धातु का उपयोग किया है? सबसे पहले किसका किया उपयोग? तांबे का उपयोग किया है सबसे पहले। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबे धातु का प्रयोग किया गया। विश्व में विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि का पर्याप्त अंतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 वाला। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल। 60 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा काल में अभी तक कौन सा धातु प्राप्त नहीं हुआ? लोहे प्राप्त नहीं हुआ, चांदी हो चुका है, सोना हो चुका है, तांबा हो चुका है। इसका विश्लेषण देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा कौन चीज से बनता है? कांसा बनता है तांबा, टीना, ये सबसे कांस्य बनता है। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 61 नंबर वाला। निम्नलिखित में कौन सा स्थल गग्गर और उसकी सहायक नदी के किनारे है? घाटी में स्थित है। बनवाली कहाँ है? राखीगढ़ी और बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। वो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में स्थित बनवाली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी के घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, ये वाला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऑक्सफोर्ड प्रणाली थी। सड़कों के दोनों किनारे पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंट अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे।
तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तो कांसा का भी पता था, टीना का भी पता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर वाला। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या कहता है? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा होगा खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों सही है, इसका बी होगा आंसर, बी वाला। ये और दोनों सही है, किंतु और सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये और दोनों सही है, किंतु और सही स्पष्टीकरण नहीं है। खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसका विश्लेषण देखते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहिवाल मंडगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण तथा कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर वाला। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर क्या होगा? धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिला है। शैलकृत मतलब होता है पत्थर से बना। स्थापत्य का प्रमाण मिला है धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी है। धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा है। पहला कौन है? राखीगढ़ी। पहला राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा है, और दूसरा है धौलावीरा। सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ी बस्तियां हैं। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। उत्खनन से परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर वाला। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ऊपर में हम लोग पढ़े थे। अगला 66 नंबर वाला क्या कहता है? कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? 3 भागों में कौन विभक्त है? सब हड़प्पा नगर 2 भाग में विभक्त है। एक ऊंचा, ये इस तरह होता था, जैसे इस तरह है, ये इस तरह 2 भाग में विभक्त होता था। एक ये ऊपर में बना हुआ घर सब है, ये वहाँ का व्यापारी बड़ा बड़ा जो अमीर आदमी होता था वो ऊपर में रहता था पश्चिम टीला पर, और जो नीचे में आम लोग रहता था, नीचे में आम लोग रहता था। यहाँ मजदूर जो आम जो शिल्पी ये सब रहता था नीचे। पश्चिम टीला 2 भाग में बटा था, एक तो पश्चिम टीला, एक तो पूर्वी टीला। लेकिन एक धौलावीरा ही था जो 3 भाग में बटा था। एक बीच में भी था, अरे पश्चिम टीला और पूर्वी टीला तो होता ही था। देखते हैं हम लोग इसका विश्लेषण। धौलावीरा इसका आंसर तो है ही। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। धौलावीरा नगर जो था वो आयताकार बना था। इस नगर के 3 भाग, किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुआ है? ये धौलावीरा से हुआ, डी वाला आंसर। 3 नगर का साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा से। सब 2 नगर में बटा हुआ है, लेकिन एक लौता धौलावीरा ही है जो 3 भाग में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 वाला। निम्नलिखित में से कौन से, ये यूपीएससी क्वेश्चन है 2021 का। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नगर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? ये कौन था? धौलावीरा। धौलावीरा का विशेषता क्या है? निम्नलिखित प्राचीन नगर में उन्नत जल संचय, तो वहाँ का जो जल प्रबंधन तो बहुत अच्छा था। उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बांधों के श्रृंखला का निर्माण किया गया था। वहाँ बांध भी था, एक श्रृंखला था बांध का किया गया था, और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से, यहाँ नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ये नहर बना हुआ था, नहर होता है ना इस तरह, पानी इसमें जाता है, इसे प्रबंध था सबके घर के पास। यहाँ देखते हैं इसका विश्लेषण। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक
वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था, जहाँ से जल संचयन प्रणाली तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीक रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीक प्रगति सामग्री की डिजाइन थी। डिजाइन कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर वाला। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन मिला है, मतलब नहर के द्वारा आता था, हम लोग ऊपर देख चुके हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर वाला। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसव संस्करण डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? कहाँ से मिला है? लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधि का प्रमाण मिला। मतलब लोथल जो में मिला है तो एक कवर में 3 मिला है, सर्वाधिक 3 युगल प्रणाली का प्रमाण मिला। तो एक कवर में 3 ठोक दफनाया हुआ था। सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला। कालीबंगा से जो मिला तो उसमें 1 आदमी मिला एक कवर में। राखेगढ़ी से भी युगल समाधि मतलब 2 समाधि प्राप्त हुई। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी डी दोनों होगा। कालीबंगा और लोथल दो मिला है, और धौलावीरा से लोथल से 3 मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर वाला। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ये 2004 का है, उस समय का करंट अफेयर, उस समय उत्खनन हुआ था, उस समय मिला था। इसका आंसर क्या होगा? मानव समाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पा पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तु भी मिलती है, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 वाला। हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? मांडी, हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर में है, मांडी उत्तर प्रदेश में। जून 2000 में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले का गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। ये 2021 में उत्खनन हुआ होगा, उससे पहले उसी का क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर वाला। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था हड़प्पा सभ्यता में। भारत में किया गया था। हड़प्पा काल में सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। भारत में किया गया था सर्वप्रथम कपास का उत्पादन 1922 में रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है कपास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, वर्तमान पाकिस्तान लारकाना जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सही चित्रण करता है? 2 वाला। 2 में क्या है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वो देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। इसका देखते हैं। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। कोई पूजा स्थल, मंदिर नहीं मिला सिंधु सभ्यता में। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी की, पत्थर की मूर्तियां हैं, मुहरे। और इसमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ की मूर्ति देवी, मातृ देवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंस, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले। घड़ियाल का भी चित्र मिला है, बाघ गेंडा का तो मिला ही है, हाथी का भी मिला है, घोड़े का भी मिला है। घोड़े का हाथी, बाघ, भैंस, बाघ का मिला है, घोड़े का, भैंस और गेंडा और घड़ियाल। ये क्वेश्चन आता है कि
क्या चीज का साक्ष्य नहीं मिला है? लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है, घोड़े का चित्र नहीं मिला लेकिन उसका हड्डी मिला है, चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थि लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा से इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुआ, उसका हड्डी जो प्राप्त हुआ है घोड़े का, सुरकोटदा से, कालीबंगा से हुआ है। फिर भी घोड़े के उपयोग युद्ध के रथ को खींचने के में किया जाता था, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है, अतः विकल्प भी सही है। 75 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आंसर क्या है? सी वाला इसका आंसर है, 1, 2 दोनों। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यहाँ प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। अगला क्वेश्चन 76 नंबर वाला। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर में अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 वाला। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिला है? कौन में? घोड़े का नहीं मिला, बैल का मिला है, हाथी का मिला है, भेड़ का मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा मुहरों पर नहीं मिलता है। मुहर पर अभी तक घोड़े का चित्र नहीं मिला है, बाकी बैल, हाथी, भेड़ ये सब का मिला है। 78 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुआ? किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है? गाय का नहीं, शेर का नहीं मिला है, बाघ का तो मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुआ है? शेर का नहीं हुआ है, घोड़े का हुआ है, हाथी का भी हुआ है। इसका विश्लेषण देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गाय का अवशेष भी प्राप्त हुआ है और हाथी का भी अवशेष प्राप्त हुआ है, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि है, मतलब घोड़े का मिला है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से बाघ और चीता का अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर के उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। बाघ का है, चीता का है, पर शेर का नहीं प्राप्त होता है, अतः इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। 79 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। क्या है क्वेश्चन? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। ये कह रहा है बनवाली, सी कह रहा है कालीबंगा से। क्या? सिंह युक्त देवता की मूर्ति देखते हैं। और सी वाला कह रहा है लोथल से, सी डी कह रहा है सुरकोटदा से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर, कालीबंगा के मिला है, कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र मिला है। मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र मिला है और कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी?
ये मिस्र की सभ्यता, मिस्र में ही नील नदी है। नील नदी कई देश से गुजरता है लेकिन मिस्र में ज्यादा है। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व का इस प्राचीन सभ्यता के आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भारत के मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की थी। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया जो इराक में है उसकी सभ्यता समकालीन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर वाला। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से इधर जाना है का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा डी वाला। ये 2016 का क्वेश्चन है यूपीआरओ एआरओ का। जिनका एजटेक, माया, मुइस्का और इका इसका विश्लेषण देखते हैं। एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका। एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तर कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग पर अर्थात दक्षिण मेक्सिको से लेकर दक्षिण ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्व भाग में विस्तृत थी, जबकि इसका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका में पश्चिम भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। एज़टेक पहले आया अमेरिका की तरफ, फिर माया, फिर मुइस्का तथा फिर इका। अगला देखते हैं क्वेश्चन 82 नंबर वाला। 82 नंबर क्या कहता है? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। इसका आंसर क्या होगा? सी वाला, सुमेरिया। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। क्यूनिफॉर्म लिपि सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ये सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये 82 क्वेश्चन इसमें था। अब होगा वैदिक काल स्टार्ट। सिंधु सभ्यता खत्म हो गया और फिर पाषाण काल खत्म हो गया। उसमें 42 क्वेश्चन था पाषाण काल वाले में और इसमें 82 क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता वाले में। अब वैदिक काल स्टार्ट होगा।